जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए मुगल हिस्ट्री इन इंडिया का 7 एपिसोड महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की कुछ ऐसी अनसुलझी जानकारी जो आपको शायद मालूम नहीं होगी। आपको बताएंगे डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट का दर्जा है उनका, और मुगल हिस्ट्री इन इंडिया के वेब सीरीज को लेकर चल रहे हैं। आपके सामने इतिहास के रोचक तथ्य खोल रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। शहाबुद्दीन खान साहब से की मुँह ज़बानी जानेंगे कि महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ, किन कारणों से हुआ, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से कौन कौन लड़े, बादशाह अकबर की तरफ से कौन कौन लड़े, कौन कौन मैदान में था, महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था और बादशाह अकबर का सेनापति कौन था। चलिए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं मुगल हिस्ट्री इंडिया के। हमारे साथ हैं डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। दोस्तों, आज बात करते हैं चित्तौड़ के सिसोदिया वंश की। देश में आजकल इतिहास को बदलने की बड़ी जल्दी है मौजूदा सरकार में। वैसे तो अगर इतिहास के नजरिए से ही पढ़ा जाए और इतिहास को इतिहास ही रखा जाए तो जो है वो सबसे अच्छा होता है। इतिहास जो है वो हमेशा से सबक लेने के लिए होता है। इतिहास में जो घटनाएं घटी उनसे सबक लिया जाता है। स्कूलों की किताबों से इतिहास को हटा देने से इतिहास में जो घटनाएं घटी है उन पे समाज का क्या प्रभाव रहा है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को इतिहास को पाठ्यक्रम में से हटाने के बजाय उसको इतिहास की तरह रहने दे और जो भी घटनाएं घटी है उससे वो सबक ले। सिसोदिया वंश वो वंश है, इसी वंश के महाराणा कुंभा ने जो है वो बाबर से लड़ाई लड़ी। इसी वंश की महारानी कर्णावती पे जब महमूद शाह ने हमला कर दिया तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं जो है वो राखी का सम्मान करते हुए अपनी सेना लेकर महारानी कर्णावती को बचाने के लिए चला आया था। जब महमूद शाह को ये पता चला कि हुमायूं की फौजें आ रही है तो महमूद शाह चित्तौड़ भाग के चला गया। लेकिन आज बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप जो है वो राजस्थान के सबसे सूरवीर राजाओं में से एक रहे हैं। इनके पिता जो है वो उदय सिंह जी थे और माता जयवंता देवी थी। उदय सिंह जी के जो है वो कई सारी रानियां थी और उनके लगभग जो है वो 33 के आसपास संतानें थी। सारी संतानों में महाराणा प्रताप जो है वो सबसे बड़ी संतान थी। और राजपूतों की धार्मिक व्यवस्था ये होती है कि जो है वो जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसको ही राजगद्दी पे बिठाया जाता है। लेकिन जो है वो इस मामले में ये हुआ कि महाराणा उदय सिंह जो है उनको अपनी एक पत्नी से कुछ ज्यादा प्रेम था और पत्नी अपने पुत्र को जो है वो राजा बनाना चाहती थी, जबकि वो महाराणा प्रताप से छोटा था। लेकिन फिर भी जो है वो अपनी पत्नी की मोहब्बत में उन्होंने महाराणा प्रताप को युवराज घोषित करने के बजाय उस रानी के पुत्र जगमाल को जो है वो युवराज घोषित कर दिया। महाराणा प्रताप ने पिता के प्यार में, जो एक अन्याय था उनके लिए, लेकिन पिता के प्यार में उन्होंने इसको भी सहन किया और ऐसा कोई विरोध नहीं किया। जब महाराणा उदय सिंह का जब देहांत जब हुआ और जैसा परंपरा के अनुसार जब शमशान में उनकी अंतिम जो है वो क्रिया की जा रही थी तो राजपूत में, धर्म में, राजपूत समाज में ये व्यवस्था रही है कि गद्दी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए।
तो जो जिसको गद्दी पे बिठाया जाता है वो शमशान में अंतिम क्रिया या अंत्येष्टि में शामिल नहीं होता है। जब चित्तौड़ के जो ठिकानेदार थे उन्होंने देखा कि जो है वो महाराणा प्रताप तो जो है वो वहाँ अंत्येष्टि में मौजूद है, तो पता चला कि महल में जो है वो जगमाल का जो है वो राज्याभिषेक हो रहा है। तो जो चित्तौड़ के ठिकानेदार थे वो नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने जो है उस जगमाल के जो राज्याभिषेक हो रहा था उसका विरोध किया और जो है वो महाराणा प्रताप का एक चित्तौड़ के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया और सारे ठिकानेदारों ने महाराणा प्रताप को जो है वो चित्तौड़ का राजा माना। और खास तौर से जो चित्तौड़ के इलाके का जो भील समुदाय था है ना, उसने पूरी तरीके से जो है वो महाराजा का साथ दिया। तो जब महाराणा प्रताप जब चित्तौड़ की गद्दी पे बैठे तो ये वो समय था जब आगरा में मुगलों का शासन था और अकबर जो है उसने लगभग जो है वो तमाम राजपूतों को अपने साथ कर लिया था सिवाय चित्तौड़ के। इसलिए वो चित्तौड़ को भी अपने अधीन करना चाहता था। महाराणा प्रताप चूंकि एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे तो वो किसी भी सूरत में जो है वो अकबर से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे और चित्तौड़ को एक स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो जंग हुई उसका एक जो है वो हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों से तो जो है वो पुष्ट नहीं होता है, लेकिन दंत कथाओं में ये सार्वजनिक रूप से ये तथ्य उपलब्ध है कि एक बार जो है वो अकबर का सेनापति और जयपुर का जो महाराजा था मान सिंह जी वो चित्तौड़ गए तो जो है वो महाराणा प्रताप ने उनके लिए भोजन की व्यवस्थाएं करवाई गई। जब भोजन शुरू होने वाला था तो महाराणा प्रताप ने खुद आने के बजाय अपने पुत्र अमर सिंह को वहां पे भेज दिया। तो महाराजा मान सिंह ने पूछा कि भाई महाराणा प्रताप कहाँ है। तो अमर सिंह ने जो है टालने का प्रयास किया, लेकिन जब वो अड़ गए तो अमर सिंह ने कहा कि जो है वो उनका करना ये है कि जिन्होंने मुगलों को बेटियां दी है उनके साथ जो है वो महाराणा प्रताप एक साथ बैठ के भोजन करने को तैयार नहीं। इसको जो है वो महाराजा मान सिंह ने बड़ा अपमान माना और वो भोजन से उठकर चले आए और ये कह के आए कि अब अगली जो मुलाकात है वो युद्ध में होगी। उसके बाद जो है वो पूरी तैयारी के साथ जो है मुगलों की अकबर की फौज लेके और मान सिंह ने जो है वो चित्तौड़ पे चढ़ाई कर दी। कई सारे ठिकानों को जीतता हुआ जो है वो मुगल सेना महाराजा मान सिंह के नेतृत्व में चित्तौड़ तक पहुंच गई और 1576 को हल्दी घाटी में अकबर की तरफ से जो है वो सेना का नेतृत्व जो है वो महाराजा मान सिंह कर रहे थे। दूसरी तरफ जो है वो महाराणा प्रताप थे। उनकी सेना में कुल 3000 जो है वो सिपाही जो है वो थे, ऐसा इतिहास के तथ्यों से पता चलता है। उसमें से 1000 पठान सैनिक थे और उन पठान सैनिकों का नेतृत्व जो है वो हकीम कासूर कर रहे थे। वर्तमान के जो दक्षिणी पंथी इतिहासकार हैं या जो अभी दक्षिणी पंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो इस युद्ध को हिंदू मुस्लिम युद्ध जो है वो साबित करने के लिए लगे रहते हैं, जबकि ये किसी भी सूरत में हिंदू मुस्लिम युद्ध नहीं था। अगर ये हिंदू मुस्लिम युद्ध होता तो महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम कासूर क्यों लड़ रहा होता और अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह क्यों होता? अगर ये युद्ध हिंदू मुस्लिम होता तो महाराणा प्रताप के खुद के सगे भाई जो है शक्ति सिंह जो है वो अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। इसका मतलब ये हिंदू और मुसलमानों के बीच का युद्ध नहीं था, ये दो राजाओं के बीच का युद्ध था।
एक राजा जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और एक राजा जो अपने साम्राज्य को स्वतंत्र रखना चाहता था। तो ये किसी भी तरीके से हिंदू और मुसलमानों का युद्ध नहीं था। महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में उन्होंने कई बार जो है वो मुगलों पे हमला किया, लेकिन अंत तक वो जो है अपने जीवन काल में वापस चित्तौड़ पे जो है वो अपना कब्जा नहीं बना पाए, अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए और आखिरकार जो है वो 1597 में जो है उनका देहांत हो जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो है वो इतिहास ने महाराणा प्रताप के साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया। महाराणा प्रताप की उपलब्धियों को, उनका जो व्यक्तित्व था, उन खूबियों को जो इतिहास में दर्ज किया जाना चाहिए था, वहाँ शायद कहीं ना कहीं जो है वो इतिहासकारों से चूक हुई है। क्योंकि एक तरफ जो है वो मुगल सेना थी जिसका लगभग पूरे भारत पर नियंत्रण था। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास एक चित्तौड़ जितना 2-4 जिलों वाला जो है वो रियासत थी। तो एक छोटी सी रियासत का एक महाराणा इतनी बड़ी सेना से अगर मुकाबला करता है तो निश्चित रूप से वो बहुत साहसी थे, बहुत बहादुर थे और मुगल सेना ने अंत तक प्रयास किया कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप जो है वो उनकी गिरफ्त में आ जाए। तो आखिर तक वो गिरफ्त में नहीं आए और उनके प्रति जनता की निष्ठा का हाल यह था कि एक भील समुदाय है जिसको गाड़िया लुआर कहते हैं। अभी भी आपको वो समुदाय हर शहर में मिल जाएगा जो वो अपने गाड़ियों के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करता है। वो एक जगह टिक के नहीं ठहरता है 2-4 महीने इस जगह पे, 2-4 महीने में उस जगह पे। तो वो गाड़िया लुआरों ने उस वक्त ये प्रण किया था कि जब तक महाराणा प्रताप वापस चित्तौड़ को विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हम जो है वो वापस चित्तौड़ नहीं आएंगे। हालांकि देश आजाद हो गया है लेकिन वो आज भी उस प्रण को पूरा कर रहे हैं और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद गाड़िया लुआर जो है उनको स्थायी रूप से सरकार अभी भी नहीं बचा पाई है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप के प्रति उनकी जनता में कितना प्यार था, जनता उनके प्रति कितनी निष्ठा रखती थी। तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो देखने के बाद जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच का, हिंदू मुस्लिम के बीच का युद्ध था, शायद इस पर रोक लगेगी और जो सच है वो सच को सच की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे।